जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये लाला को आप देखिए, कल था, मतलब कल एकादशी थी और ये लाला हमको कल बांके बिहारी जी के मंदिर में हमको प्राप्त हुए। और मैं आपको बताती हूँ, वो जो जगह है ना जहाँ पे खड़े होते हैं, जो दान पेटी है, उस दान पेटी के ऊपर ये लाला कोई रख के चला गया। हम बहुत देर वहाँ रहे क्योंकि कितने लोग थे वहाँ पे और कोई भी लाला को नहीं ले रहा था। और अंततः ये लाला को हम अपने घर लेकर आ गए। कल एकादशी थी और मैंने हमेशा बताया कि एकादशी के दिन ही हमें लाला प्राप्त हुए और ये भी बांके बिहारी जी के चरणों से हमें मिले हैं और हम इनको घर लेके आ गए हैं। ये छोटे से लाला हैं, देखो इनको पैंटी पहना रखी थी, इनके ये वस्त्र थे, एक माला भी है इनके पास और लाला को वहाँ बिठाया हुआ था। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना कष्ट होता है कि पता नहीं इंसान को क्या लगता है कि उनके पास ये छोटा लाला था, अब ऐसा करते इनको मंदिर में छोड़ जाते हैं, भगवान के हैं, भगवान पाल लेंगे, है ना, और एक हम नया लाला लेकर जीवन को बड़ा सुंदर कर लेंगे, है ना, हमको सेवा मिलेगी, हमको कृपा मिलेगी। लेकिन उनकी मूर्खता का ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो ये समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने अब तक जो भी इस इतने दिन जो लाला को रखा उन्होंने शून्य कर दिया, पाप के अधिकारी भी हो गए वो। ये लाला कोई खंडित नहीं थे। जो लोग खंडित समझ के भी लाला को फेंक देते हैं या कहीं भी डाल देते हैं ना, ये खंडित भी नहीं है, पूर्ण लाला है। हाँ, छोटे से लाला हैं। छोटे से लाला 1000 की भी सेवा आप बहुत आराम से कर सकते हैं। चाहिए क्या होता है? छोटी सी फ्रॉक, एक छोटी सी पैंटी, 2 बिनके की माला। तुम्हारे आधी रोटी के टुकड़े के बराबर भी ना तुम उनको भोग दोगे ना, वो खुश हो जाएंगे। एक बादाम से, एक बिस्किट से, आधी चम्मच दूध से। सोचो, मतलब इंसान इतने बड़े लाला की सेवा नहीं कर पा रहा है ना। और बड़े बड़े लाला इतने सारे घर में रखने की कोशिश कर रहा है कि मतलब पता नहीं वो क्या करना चाहता है। उसको लगता है बहुत बड़ी कृपा मिलने वाली है, उनको नहीं पता वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इस पूरे जीवन को वो पाप में डाल रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस तरह का कृत्य मत करिए। आप लाला को नहीं रख पा रहे हैं, आपसे सेवा नहीं हो रही है, आप बड़े लाला चाहते हैं, छोटे लालाओं को ऐसे भक्तों को दे दीजिए जो सेवा कर सके। आपको मालूम है कि आप ना इस लाला की भावना नहीं समझ सकते कि इतने वर्षों की, कितने वर्षों की होगी मुझे नहीं पता, सेवा है उसमें। वो कब से बैठा होगा, कब से वो इंतज़ार कर रहा होगा। कान्हा जी ने हमारी झोली में उसको दिया। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं रहते। मतलब बहुत तेज़ मुझे क्रोध आता है, फिर मैं सोचती हूँ इस क्रोध का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं कितना भी चिल्लाकर कहूँ किसी को समझ तो आएगा नहीं ना, किसी को समझ नहीं आएगा। एक फ्रॉक तक आप इतने छोटे लाला को नहीं पहना सकते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग दी हमारे पास ये नहीं है, हमें वो नहीं है, हमें लाला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक बात बोलो, आज तुमको लाला आकर्षक लग रहा है तो आप उसको रख रहे हो, कल वो आपको आकर्षक नहीं लगेगा, उसका श्रृंगार हट जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तुम लाला के साथ क्या करोगे? मुझे तो इसी बात का डर लगा रहता है। मत करिए ऐसा, मत करिए, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैं बार बार बोलती हूँ इस बात को, कष्ट होता है हमें। सोचो, जब हम मानव होकर हमको इतना कष्ट हो रहा है तो सोचो इतने सारे उनके सखा हैं, भक्त हैं, संत हैं, उनकी शक्तियाँ हैं, उनको कितना कष्ट होता होगा, सोच के देखो। और उन शक्तियों के कारण तुम जीवन में कितने भी प्रभु बदलते रहिए, कोई कृपा प्रार्थी आप नहीं बन पाएंगे, आप कभी कृपा नहीं पा पाएंगे। इससे अच्छा तो आप किसी और भक्त को इनको सेवा दे देते। आपसे नहीं होती, किसी को सेवा प्रदान कर दो। कम से कम कुछ नहीं होगा, वो मंदिर में तो विराजित रहेंगे। सोचो वहाँ से लाला इतनी भीड़ में गिर जाता, उसके हाथ पैर में चोट लग जाती,
आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप लोगों के लिए तो मूर्ति है ना। ये सच बात है, मूर्ति तो समझा हुआ है, मूर्ति समझते हो, लेते हो। पहले पहले पैसा नहीं होता तो आप छोटे छोटे लाला ले लेते हो, फिर कहते हो पैसा हो गया तो छोटे लालाओं को डाल आते हो और फिर बड़े लाला ले लेते हो। ये क्या है? इसको कृपा बोलते हो आप लोग? ये एक नहीं है, मेरे घर में इतने सारे लाला इसी प्रकार से आए हैं। ये सब मत करिए। बहुत गुस्सा आता है मुझे, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बोल सकती हूँ। आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, वीडियोस को सुनते हैं। जिनके अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान होता है या भक्ति होती है वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जिनके अंदर कुछ भी नहीं है वो क्या करेंगे? अब प्रभु आज्ञा से मुझे ऐसे कोई भी लाला लाली प्राप्त होते हैं, मैं उन भक्तों के घर भेजूंगी जहाँ मेरी भावना बोलेगी कि ये उन भक्तों के घर जाएंगे। इनका हम श्रृंगार करेंगे, इनको बहुत सुंदर बनाएंगे, और जिन भक्तों को वास्तव में सेवा करनी है उन भक्तों के घर उन लाला लाली को भेजेंगे। दूसरा, चलिए साथ में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए थे कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो मैं उसके बारे में आप सबको बता देती हूँ। सब बड़े चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दीदी सूतक लग रहा है, गोवर्धन पूजा नहीं हो पाएगी। मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, मेरे लिए प्रभु से बढ़कर कुछ है ही नहीं, न पाप न पुण्य न सूतक न कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे समझ आती है कि मेरे लाला को मुझे क्या करना है। आपको लगता है सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण में क्या करना है? भैया, जैसे हम अपने बच्चों के लिए सूर्य ग्रहण में क्या करते हैं? लाला बाहर मत जाना, है ना, गेरू लेते हैं बाहर, उसके ठप्पे लगाते हैं घर में। हमारे जीव जंतुओं पर, मतलब हमारी पशुओं पर भी हम ठप्पे लगाते हैं, गेरू का लगाते हैं ना। सूतक से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? तुलसी के पात्र डालते हैं भोजन की बनी हुई वस्तुओं पर, रखी हुई वस्तु नहीं खाते हैं जब सूर्य ग्रहण पड़ता है। और सूर्य ग्रहण पड़ने से 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, यही होता है ना। तो आप वो सारी चीज़ें क्रियाकलाप करिए। आप अपने लाला को घर के अंदर ही रखिए, घूमने फिरने मत ले जाइए, घर में रखिए। घर के बाहर अच्छे से पर्दा लगाइए। उनको एक समय पर जब पानी भूख प्यास लगी है वो तो आप देंगे ना। अपने बच्चों को कैसे रखेंगे? 4 बजे सूतक लग गया, आपका भोजन वोजन नहीं देंगे क्या? मुझे नहीं पता कौन क्या करता है। आप समझ रहे हैं? उसी सावधानी से प्रभु की सेवा भी करिए। बाहर मत लेके जाइए, गेरू के ठप्पे घर के बाहर लगाइए। गेरू जानते हैं, लाल रंग का जो पत्थर होता है, उसको घोलकर उसके ठप्पे लगाए जाते हैं जब सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो वो मान्यताएं हैं, उनको मानिए। घर के हर वस्तु में, खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं जो हम रखते हैं, उसमें तुलसी का एक एक पात्र डालते हैं, लेकिन तुलसी का पात्र पहले ही हमें ले लेना चाहिए, तुलसी मैया से मांग कर, या जो नीचे पात्र गिर जाते हैं हम उनको भी ले सकते हैं। प्रभु को अगर आपको लगता है कि आपको पूरा नियम पूर्ण करना है तो आप 4 बजे से पहले उठिए, उनको स्नान कराइए सूतक लगने से पहले, सब कुछ करा के उनको, और सूतक लग जाए उससे पहले उनको भोजन वोजन ग्रहण कराइए। आराम से पर्दे में प्रभु को रखिए, उनको बार बार बाहर मत निकालिए, ठीक है? ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत नियम का पालन करते हैं। मेरे लिए तो प्रभु ही नियम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं प्रभु के आगे किसी को कुछ नहीं समझती, चाहे कोई मुझे चिल्लाकर कुछ भी कहे। मुझे लगता है मेरे प्रभु जो मुझे कह रहे हैं मैं वही करूँगी, ठीक है जी? तो परेशान ना हो। गोवर्धन पूजा 25 तारीख की ना होकर 26 तारीख को फिर सभी कर रहे हैं, तो उसी अनुसार आप सब भी करें। गोवर्धन पूजा गोवर्धन में 25 तारीख को नहीं होगी, वो 26 को मनाई जाएगी, तो बाकी भक्त भी 26 को ही मनाएं, ठीक है? इन नियमों का पालन आप सबको करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सभी तो नियम में ही चल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं दीदी घंटी कितनी बार बजानी चाहिए। मैंने तो आज तक घंटी बजाई ही नहीं और ना ही गिनी कि वो कितनी बार बजानी चाहिए। मैं ऐसा कोई भी चीज़ से बचती हूँ जो मैं सच बताऊँ, मेरी सेवा बहुत अलग समझ लीजिए आप। मेरे अंदर किसी के बताए हुए भाव नहीं आते, वही भाव आते हैं जो प्रभु मुझे कहते हैं। इस घर में वही भाव कार्य करते हैं जिसमें प्रभु के आदेश होते हैं। वो जो कहते हैं हम वही करते हैं।
चाहे अब दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे सिर्फ उन्हीं की बात समझ आती है। जिस घर में प्रभु रोज प्रवेश करते हैं, रोज अपने पैर रखते हैं, वहाँ पर मैं भागवत भी क्या पढ़ूं? वो तो स्वयं भागवत है। उन्होंने ही भागवत बोली, उन्होंने अपनी इस लीला में भी बोला, जो मैं लीला इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद डालूंगी, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि वो क्या है। उन्होंने आज तक जो लीलाएं दिखाई हैं वो भागवत ही तो थी। ज़रा ध्यान से खगोलो उसको, एक एक श्लोक, प्रभु के एक एक श्लोक को 80 वर्ष लग जाते हैं समझने के लिए, और हर मनुष्य को लग रहा है 7 दिन में उन्होंने भागवत करवा दी, बहुत बड़ा कार्य किया। और जो भागवत पढ़ रहे हैं उनको लग रहा है कि उन्होंने भागवत करके बहुत बड़ा, उनको खुद भी नहीं समझ पाए, क्योंकि ये बात स्वयं कान्हा जी ने कही है कि 80 वर्ष लग जाते हैं एक श्लोक का मतलब जानने में, समझने में मनुष्यों को। तो कौन भागवत करवा सकता है? कान्हा जी ने स्वयं कहा, शिव पुराण पढ़ देते हैं और उसको भागवत का नाम दे देते हैं। मैं बहुत सारी, इसको मैं ब्रीफ में बताऊंगी कि किस प्रकार लाला ने इस बात की व्याख्या की थी। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप वही कृत्य करिए जैसे हम अपने बच्चों को बचाते हैं ना हर बुरी चीज़ से, हर चीज़ से, वैसे ही हमारे लाला हैं ये। ठीक है, तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।